अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे घक्कड़ मंडी में राहू वाली चनाब गेट के सामने पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में लंघिया वाली मोड़ के रिहायशी हाफिज अब्दुल सुबहान जाम बहक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक हादसा जारी मेट्रो मंसूबे की तमीराती काम के दौरान पेश आया, जहां ट्रक की जद में आकर नौजवान मौका पर दम तोड़ गया। वाक़े के बाद इलाका मकीनों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मेट्रो मंसूबे के बाइस ट्रैफिक मसाइल और हादसात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से फौरी हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। खानपुर महर के नवाही इलाका आदिलपुर में मोहम्मदानी बरादरी के दो फरीकैन के दरमियान 30 साल से जारी तनाज़े एक बार फिर खूनी रुख इख्तियार कर गया। चना मोहल्ले में मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर घर में घुसकर 17 साला करमुल्ला मोहम्मदानी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास और कशीदगी फैल गई। मुतासरा खानदान के मुताबिक कंदकोट में चोरी के एक पुराने मामले से शुरू होने वाले तनाज़े के बायस वो बरसों कबल घोटकी मुंतकिल हो गए थे, ताहम दुश्मनी खत्म न हो सकी। पुलिस ने लाश तल्लुका अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। पाकपतन के थाना कलियाना के इलाके चक 34 SP जेल रोड पर मुसल्ला जोर गैंग के घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया और नकदी, तलाई ज़ेवरात और कीमती कपड़े लूट कर फरार हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक 3 से 4 मुसल्ला अफराद ने असलहे के जोर पर कार्रवाई की है। मुतासरा खानदान का कहना है मुज़ाहमत पर उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है, जबकि शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर DPO से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। कमीर शरीफ में मामूली झगड़ा खूनरेज़ तसादुम में तब्दील हो गया। नौजवान पेट में चाकू लगने से शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर मरियम नवाज हेल्थ सेंटर कमीर मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हालत तशवीशनाक होने पर उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल रेफर कर दिया गया। इत्तला मिलते ही थाना कमीर पुलिस मौका पर पहुंची और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। दादू में इस साल महंगाई ने ईद की खरीदारों को शदीद मुतासिर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया समेत कपड़ों और दीगर जरूरी सामान की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बायस ईद की तैयारी उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं जुमा खान की इस रिपोर्ट में। खरीदारी शदीद मुतासिर कर दी। शहर की बड़ी मार्केटें और अहम बाजार पहले जैसे चहल पहल से खाली नजर आ रहे हैं। ये आप देखें ना, रश तो बहुत है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। आपको सिर्फ रश नजर आएगा लेकिन खरीदारी आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि खुदारा गरीब आवाम के लिए कोई पैकेज बनाए, कोई सिस्टम बनाए। पाकिस्तान 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, गरीब आवाम को आप पीसते जा रहे हैं। आवाम ने आपका किया क्या है, कसूर क्या है आवाम का? आवाम को रिलीफ दे, ये हमारी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान। दुकानदार बताते हैं कि लोग बाजार तो आते हैं मगर ज्यादातर सिर्फ रेट पूछकर वापस चले जाते हैं। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों ने ईद की खरीदारी उनकी पहुंच से बाहर कर दी है। महंगाई के इस दबाव ने न सिर्फ खरीदारों को परेशान किया है बल्कि बाजारों में भी कारोबार वाज़ेह तौर पर सुस्त पड़ गया है। जुम्मा खान ब्राह्मणी, टीवी टुडे न्यूज, दादू। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे केटी बंदर के करीब मुबैना पुलिस तशद्दुद और खवातीन की गुमशुदगी के खिलाफ सैकड़ों शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि पुलिस ने रात की तारीकी में घरों पर धावा बोलकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया, घरों को आग लगाई और 5 खवातीन को मुबैना तौर पर हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP ठट्ठा से वाक़े की शफाफ तहकीकात, मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और लापता खवातीन की बाजियाबी का मुतालिबा किया है। चनियोट में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया। वाक़े के बाद स्कूल इंतजामिया, वालिदैन और इलाका मकीनों में तशवीश पाई जा रही है। मुतासरीन ने DPO चनियोट से फौरी नोटिस लेकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी और चोरी शुदा सामान की बरामदगी का मुतालिबा किया है।
ओकाड़ा में महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का गोल चौक पर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कहा कि गरीब अवाम पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा उन पर ड्रोन हमले के मुतरादिफ है। और वहां उकाड़ा में ईद उल अज़हा सफाई प्लान के हवाले से सुथरा पंजाब कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिला भर में जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का ऐलान कर दिया। ब्रीफिंग में बताया गया है कि जिला भर में 7 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जबकि आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए कलेक्शन पॉइंट्स और डंपिंग साइट्स बनाई जाएंगी। चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर ने कहा तो 2000 से ज्यादा सेंट्री वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे और शहरियों में 3,70,000 बैग्स तकसीम किए जाएंगे। होबाड़ों में हसास इदारे की निशानदही पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुजरे सेहत गुटखा और इंडियन छालिया से भरा ट्रॉला पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक दाववाला रेनी केनाल पुल पर नाकाबंदी के दौरान ट्रॉलर नंबर TLW 116 को रोककर तलाशी ली गई, जिससे 419 कट्टे बरामद हुए। कार्रवाई के दौरान राशिद अली नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। साहुका में ट्रैक्टर पर ऊंची आवाज में गाना चलाना ड्राइवर को महंगा पड़ गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दीवान साहब से साहुका आने वाले ट्रैक्टर पर तेज आवाज में गाना चलाया जा रहा था कि थाना साहुका के सब इंस्पेक्टर मेहर नदीम हसन ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साउंड एम्पलीफायर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रिनाला कोट के इलाका ठट्ठा सैयद अली में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 400 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध के सैंपल्स फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि दूध में मिलावट और कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी भी पाई गई है। हुकाम का कहना है मिलावटी दूध शहर भर की दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। फूड अथॉरिटी ने कलेक्शन सेंटर बंद करके मालिक के खिलाफ थाना चूचक में मुकदमा दर्ज करवा दिया। नासिर मांगा मंडी में शहादत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सालाना मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। उलमा कराम ने फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए। मजलिस ज़ाकिरीन और उलमा कराम ने खिताब करते हुए फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए, जबकि आखिर में शबी ताबूत बरामद किया गया। बानियान मजालिस सैयद इलियास रज़ा नकवी और सैयद नासिम रज़ा नकवी की जानिब से वसी लंगर हुसैनी का भी एहतमाम किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी फराहम की गई। टंडो मोहम्मद खान में सहाफ़ियों के एजाज में पुरतकल्लुफ़ अशाइया, समाजी और सहाफ़ती उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तकरीब पीर अहमद सईद जान सरहिंदी के बंगले पर मुनक्किद हुई है, जिसमें शहर भर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेज़बानों ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि खुशगवार माहौल में मुख्तलिफ समाजी, सहाफ़ती और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर निदा इकबाल ने पैरा फोर्स और महकमा खुराक के हमरा मंडी फैजाबाद में राइस मिल पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में गैर कानूनी जखीरा की गई गंदम बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गंदम को गैर एलानिया तौर पर जखीरा किया गया था, जो हुकूमती पॉलिसी और कवायद ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकाम का कहना है कि मुतल्लिका मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। लियाकतपुर में मुसरे सेहत चाय पीने से अहले खाना की हालत गैर, 8 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें फौरी मौका पर पहुंच गई और मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मजमूई तौर पर 8 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें 5 खवातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम मुतासरा अफराद की हालत पर नजर रखी जा रही है।
ननकाना साहिब में साबिक MPA मियां आतिफ के घर फायरिंग केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुलजिम 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक CIA टीम ने राय फेरोज भट्टी की सरबराही में कार्रवाई करते हुए मुलजिम जहांजेब को गुजरात से गिरफ्तार किया, जो पुलिस मुलाजिम भी बताया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि फायरिंग की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी, जबकि गिरफ्तार मुलजिम से मुख्तलिफ पहलुओं पर मजीद तफ्तीश जारी है। खपरू की जामिया मस्जिद नूर मुस्तफ़ा में एक पुरवकार तकरीब के दौरान हिंदू सिंधी भेल बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 34 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रज़ाक। खिपरो के शहीद चौक पर कायम जामा मस्जिद नूर मुस्तफा में गांव काजी फैज मोहम्मद राजड़, गांव फकीर हाजी इमाम बख्श शेख के रहायशी हिंदू सिंधी भीड़ बरादरी के अफराद ने दीन इस्लाम से मुतासिर होकर हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। 34 अफराद में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। जामा मस्जिद नूर मुस्तफा में अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती अहमद अली सिकंदरी ने अपने दस्ते मुबारक से कलमा तैयबा पढ़ाकर 34 अफराद को दीन इस्लाम में दाखिल कर दिया। पिछेदार मुसलमान थियूं था, न कंहिंजी चोरी कई आहे, न कंहिंजो खाटरायो आहे, न कंहिंजो कयो आहे, ज़बरदस्ती कंहिं सां बि न आहे। पंहिंजे रज़ा ख़ुशीअ सां ॿारी बची थिया आहियूं। इस मौके पर तमाम मर्द, खवातीन और बच्चों को दीन इस्लाम में दाखिल होने पर फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद दी गई, जबकि इनके इस्लामी नाम अल्लाह बख्श, करीम बख्श, अली मोहम्मद, वली मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद उस्मान, फातिमा, मारवी, रजिया, सोनी, करीम बख्श, समीना, अनीला, हाजी खान, मोहम्मद बच्चल, मोहम्मद शरीफ और देगर रखे गए हैं। इनका कहना था कि हम पर कोई दबाव है ना कोई प्रेशर है, हमने अपनी राजी खुशी से दीन इस्लाम कबूल किया है। दीन इस्लाम प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का दीन है। इस मौके पर मस्जिद में शेरों की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन फजल मरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, टीवी टुडे खिपरो। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहाँ हरीपुर में 500 साल कदीमी जश्न हजारा की रंगारंग तकरीबात जारी। खेलों, सकाफत और मीना बाजार ने रौनक लगा दी। तकरीब का इफ्तिताह साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, सूबाई वजीर खेल ताज मोहम्मद और मुअव्विन खुसूसी मलिक अदील इकबाल और साबिक सूबाई वजीर यूसुफ अयूब खान ने किया। खाद फैक्ट्री में नेज़ाबाजी के मुकाबले मुनक्किद हुए हैं, जिनमें मुल्क भर से मुख्तलिफ टीम्स ने हिस्सा लिया और अपने फन का शानदार मुजाहिरा भी पेश किया है। दूसरी जानिब सफर पार्क में खवातीन के लिए मीना बाजार सजाया गया, जहां मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा के तैयार करदा मॉडल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। तो नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब आते ही ओकाड़ा की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। खूबसूरत जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। मजीद तफसीलात बताएंगे चौधरी हुसैन अहमद। पाकिस्तान भर के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी मवेशी मंडी का क्याम कर दिया गया है। व्यापारी हजरात खूबसूरत जानवर जो है वो लेके मंडी में पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उकाड़ा की मवेशी मंडी पे, जहां पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा इस हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह आए, हम मंडी में आए हैं, तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया। तो जानवर देख रहे हैं, जो जानवर पसंद आता है व्यापारी ज़्यादा उसके पैसे बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 2-3 जानवर हमें पसंद आए हैं, उनको हमने पैसे भी लगाए हैं, लेकिन अभी हमारा कोई डील हुई नहीं है। और बच्चे साथ हैं, इंशाल्लाह हम कोई जानवर लेके जाएंगे। कुर्बानी तो करनी है, वो तो इंशाल्लाह सुन्नत इब्राहिमी हमने अदा करनी है, लेकिन ये कि अभी तक हमारी कोई डील हुई नहीं है। इंशाल्लाह लेके जाएंगे जानवर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो जानवरों की कीमतें हैं वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं और सुन्नत इब्राहिमी जो है वो तो अदा करनी ही करनी है। बच्चों का शौक़ है कि जानवर आज की ही डेट में हम लेकर जाएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अच्छे से अच्छा और खूबसूरत जानवर मुनासिब कीमत पर मिल सके। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक और रेस्क्यू काम के कैंप्स लगा दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी की परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। जी वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, हरीपुर के नवाही इलाका श्रीकोट के RHC अस्पताल में डेंटल डॉक्टर तैनात न होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक दांतों के अमराज में मुब्तला मरीजों को इलाज के लिए गाजी या हरीपुर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे वक्त और अखराजात दोनों बढ़ जाते हैं। अवामी और समाजी हलकों ने महकमा सेहत और DHO हरीपुर से मुतालबा किया है कि श्रीकोट RHC अस्पताल में फौरी तौर पर डेंटल डॉक्टर तैनात किया जाए ताकि मुकामी सतह पर इलाज की सहूलियात मुयस्सर आ सकें।
गुजरांवाला के सिक्योरिटी गार्ड की वज़ीर आला पंजाब से अपील, दौरान ड्यूटी हादसे के बाद कंपनी पर तनख्वाह न देने का इल्जाम आयद किया है। तफसीलात बताएंगे हमजा कुयूम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरांवाला के नवाही इलाका बरपाल चट्ठा में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस टाइम एक मुतासरा शख्स मौजूद है जिन्होंने 16 साल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अजमल है। मैं सितंबर को मुझे कंपनी ने कराची RM बतौर रीजनल मैनेजर भेजा। 27 नवंबर को मुझे मार्केटिंग के लिए जाते हुए रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी बाईं टांग की दोनों हड्डियां टूट गई। मैं अकेला था, अवाम कटी हुई है। 1122 वाले आए हैं, वो मुझे एम्बुलेंस में लेके जिन्ना हॉस्पिटल ले गए हैं। फ़ोन भी मेरा ऑफिस में था, वहाँ से मैंने किसी से फ़ोन करवाया कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। वहाँ पर सुपरवाइज़र मोहम्मद अकरम पहुँचा और ये अब्दुल मनान वहाँ पर पहुँच गया जो ऑनर है। इन्होंने मुझसे जो कंपनी की चीज़ें थी ये रिसीव कर ली कि आपका ऑपरेशन होगा, आप कंपनी की डॉक्यूमेंट, चाबियाँ, असले की चाबियाँ, दफ्तर की चाबियाँ, बाइक की चाबियाँ, ये चीज़ें हमें दे दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि मोहतरमा मरियम साहबा प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरी हेल्प कीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासरा शख्स की गुफ्तगू सुनी, बेशर्मी की इंतहा है कि आप एक शख्स की 2 टांगें टूटी होने के बावजूद उनको हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए। ये कंपनी के मालिक का ये हाल है और मुतासरा शख्स का यही मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है और इनको इंसाफ फराहम करने की अपील की है। इनको अजमल साहब को जो है वो इनको इंसाफ फराहम किया जाए ताकि ये भी अपने इलाज मुआवजा के लिए, बच्चों की जो पढ़ाई है, स्टडी है, उनकी 6-7 माह से जो है वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे या घर के अखराजात नहीं चल रहे, इनको जो है इस चीज़ पे फैसिलिटेट किया जाए। जी। और वहाँ हाल में 2 हफ्ते कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 16 साल लड़की की बाजियाबी के लिए अहले खाना ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुतासरा खानदान ने इल्जाम आयद किया है कि मुलजिमान को मुकामी अफराद की पुश्तपनाही हासिल है और बच्ची को सिखपुर के कच्चे इलाके में छुपा कर रखा गया है। मुजाहिरीन का कहना था पुलिस को इत्तला देने के बावजूद ताहाल कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। अहले खाना ने SSP मटियारी, DSP हाला और दीगर हुकाम से फौरी नोटिस लेने और बच्ची की बाजियाबी का मुतालिबा किया है। उधर नूरियाबाद में शॉर्ट सर्किट के बाद झाड़ियों में आग लग गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 नूरियाबाद की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गईं, जबकि साइड फायर टेंडर ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। मुश्तरका कोशिशों के नतीजा में आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े में किसी किस्म के जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई, जबकि सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। साहिवाल में डिप्टी कमिश्नर का कैटल मार्केट का अचानक दौरा, ओवरचार्जिंग और बद इंतजामी पर असिस्टेंट मैनेजर मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि कैटल मार्केट में सफाई, शफाफियत और बुनियादी सहूलियात हर सूरत यकीनी बनाई जाएं, जबकि निर्खनामे नुमाया मुकामात पर अवेजा किए जाएं। उन्होंने खबरदार किया है कि गफलत और बद इंतजामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। हरूनाबाद में ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन के लिए खुसूसी प्लान तैयार कर लिया गया। शहरियों में अलाइशों के लिए खुसूसी बैग्स तकसीम किए जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर सुथरा पंजाब हरूनाबाद मियां अब्दुल हनान ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौका पर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए खुसूसी सफाई प्लान तरतीब दिया गया है। बताया कि सफाई ऑपरेशन के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि शहरियों में मुफ्त बैग्स भी तकसीम किए जाएंगे ताकि कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें महफूज अंदाज में तल्फ की जा सके। सरगोदा में पुलिस एहलकारों की फिटनेस बरकरार रखने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। स्पोर्ट्स गाला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, पंजाब हाईवे पुलिस, राइट मैनेजमेंट पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम्स ने शिरकत की है। मुकाबलों में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन समेत मुख्तलिफ इंडोर और आउटडोर गेम्स शामिल थीं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सरगोदा ने मजमूई तौर पर कामयाबी हासिल की है, जबकि SP इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास चदर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीम्स में ट्रॉफीज और मेडल्स तकसीम किए। दूसरी जानिब सामारू के करीब 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक जख्मियों में भेल और शोर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। वाक़े के बाद इलाके में खौफो हिरास
जबकि मकामी अफराद ने फौरी इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक हादसे की मजीद तहकीकात जारी हैं। अभी आपको खबर देंगे सियालकोट से, जहां जहरीला धुआं छोड़ने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन सामने आया है। 5 भट्टे मस्मार कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की हिदायत पर महकमा माहौलियात ने जहरीला धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया है। आपको अपडेट करें, जहरीला धुआं छोड़ने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 5 भट्टे मस्मार कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की हिदायत पर महकमा माहौलियात ने जहरीला धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात जौहर अब्बास ने अपनी टीम के हमरा तहसील डस्का में कार्रवाई करते हुए 5 भट्टों को मस्मार कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सियालकोट से। नाज़रीन, जहरीला धुआं छोड़ने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 5 भट्टे मस्मार कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की हिदायत पर महकमा माहौलियात ने जहरीला धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात जौहर अब्बास ने अपनी टीम के हमरा तहसील डस्का में कार्रवाई करते हुए 5 भट्टों को मस्मार कर दिया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हिफ्जा रियाज ने। हिफ्जा, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की खसूसी हदायत पर महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर जौहर अब्बास, इंस्पेक्टर आसिफ नदीम और सीनियर कलेक्टर रफाकत ने तहसील डस्का के इलाका फजलाबाद खड़ोलिया में काला और जहरीला धुआं छोड़ने वाले ईंट बनाने वाले भट्टों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है और 5 भट्टों को मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया और भुट्टा मालकान के खिलाफ थाना मोतरा में मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात जौहर अब्बास का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने की हरगिज किसी को इजाजत नहीं दे सकते। जो भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर नहीं है उनको भी मस्मार कर दिया जाएगा। इन भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करने पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली ने महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर जौहर अब्बास और उनकी टीम के लिए तरीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। जी ठीक है, हिफ्जा रियाज हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और वहां सीबी में IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ का प्रेस क्लब का दौरा, नई कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह और सहाफियों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर एक्सियन अर्बन डेवलपमेंट मीर रजाक मरी ने नए तमीरशुदा कॉन्फ्रेंस हॉल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है, जिसके बाद IGFC ने हॉल की तख्ती की नकाब कुशाई की है। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी नरशाद बलोच ने सहाफी बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया, जबकि IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ ने कहा है कि सहाफत एक मुकद्दस और जिम्मेदार पेशा है जो अवामी मसाइल उजागर करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। ननकाना साहब में थाना फैजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग का सरगना 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की नकदी, असलहा और दीगर सामान भी बरामद कर लिया। तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार गैंग से रॉबरी और चोरी की 20 वारदातों का सुराग मिला है, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। फैजगंज के इलाका पक्काचांग की मवेशी मंडी में ईद कुर्बान के करीब आते ही शहरियों का रश देखने में आया। ताहम जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों ने खरीदारों को परेशान कर दिया है। तफसीलात बताएंगे अफसल चांग। ये मनाजर हैं तहसील फैजगंज के हेडक्वार्टर पक्काचांग की मवेशी मंडी के, जहां ईद कुर्बान की आमद के साथ ही लोगों का रश देखने में आ रहा है। मंडी में मुख्तलिफ नस्लों के बैल, गाय, बकरे और ऊँट लाए गए हैं, जबकि शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी का रुख कर रहे हैं। मवेशी मंडी में जानवर तो बहुत आए, लेकिन महंगाई इतनी है कि कोई खरीदने वाला नहीं है। अगर खरीदार हैं तो ये जो देने वाले व्यापारी है वो सस्ता देने को तैयार नहीं है। लगी हुई है, ये बहुत महंगाई में हमने पाले है, ये बकरे उसी रकम में ये बेच नहीं रहे। नहीं कोई लेने वाला है, देने वाले बहुत है, लेने वाला कोई भी नहीं है। हम गरीब मजदूर बंदे हैं, बहुत महंगाई है, हम बकरे लेके आए, वो कोई लेके नहीं रहा। माल चारा है, लोगों ने माल उसी हिसाब में जा रहा है और बाहर जा रहे हैं वही दाम है, इधर ला रहे हैं तो कम हो गया है। 150,000 हर बंदे को 60,000 जानवर पे नुकसान हो रहा है।
शहरी महंगाई का शिकवा करते हुए कहते हैं कि जानवर की कीमतें उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। कई खरीदार सिर्फ जानवर देखकर वापस लौटने पर मजबूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई की वजह से मंडी में आज बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई है कि बकरे को सिर्फ देख सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ कराची से जानवर देखने के लिए आए हैं। यहाँ की मंडी तो बहुत ज़्यादा तेज़ और ग्राहक को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ रही है, जबकि मंडी के जितने भी व्यापारी बेचने वाले हैं वो सीधे मुँह बात भी नहीं करते कि इतने का लेना है लो, नहीं लेना तो आगे जाओ। यहाँ बहुत ज़्यादा रेट हाई है कराची के मुकाबले में। व्यापारियों के मुताबिक महंगे चारे, जानवर की देखभाल, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात में इजाफे ने कीमतों को बढ़ा दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि आम आदमी भी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज़, फैजगंज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे गोजरा में कमिश्नर फैसलाबाद का साफ सुथरा पंजाब कैंप्स का दौरा, ईद उल अजहा सफाई प्लान का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, उमर अब्बास और असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद रियाज गुजर भी उनके हमरा थे। कमिश्नर ने क्लब चौक में कायम कैंप का दौरा किया और कुर्बानी की अलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए बनाए गए सफाई प्लान का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग में ये बताया गया कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। खानेवाल में पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल के ज़रिए तमाम मुस्तहिक खानदानों में ईद राशन तकसीम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नईम सादिक चीमा ने कहा है कि मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करना इंसानियत से मोहब्बत और समाजी जिम्मेदारी की बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल के सदर डॉक्टर कैसर जावेद ने कहा, ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना उनकी अव्वलीन तरजीह है ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। हौसा मोहम्मद में घरेलू नाचाकी पर शोहर ने बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जमीर हुसैन बलेती वारदात के बाद मौका से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस चाय वकुआ पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकया घरेलू तनाज़े के बायस पेश आया, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। बहावलपुर में मनशियात फरोशों के खिलाफ आवाज उठाने वाला खानदान मुबैना धमकियों और दबाव का शिकार है। बहावलपुर में मनशियात फरोशों के खिलाफ शिकायत करने वाले खानदान ने सिटी प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया है कि बासर अनासर उन्हें धमकियां दे रहे हैं और मुकदमात वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुतासरीन के मुताबिक पहले उन पर फायरिंग की गई, फिर अदालत पेशी के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि मुलजिमान सियासी असर व रसूख की वजह से खुलेआम घूम रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही शहरी खरीदारी के साथ साथ अपनी शख्सियत निखारने के लिए हेयर सैलून्स का रुख कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे मलिक उसामा। जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आ रही है, मुजफ्फरगढ़ में ईद की तैयारियों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। कुर्बानी और कपड़ों के इंतजाम के साथ ग्रूमिंग, जो कि ईद की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। हेयर सैलून्स में इस वक्त रश अरूज पर है। मैं मुजफ्फरगढ़ के एक मसरूफ और मारूफ हेयर सैलून में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जैसे आपको पता है कि ईद करीब आ गया और सब लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं, तो हम भी यहाँ पर दाढ़ी बनाने, बाल बनवाने और फेशियल कराने आए, क्योंकि ईद पे अपनी शख्सियत को निखारना सबसे अहम हिस्सा है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि जदीद कटिंग करवा रहे हैं, हेयर स्टाइलिंग करवा रहे हैं, और माहिर स्टाइलिस्ट का भी यही कहना है कि जदीद ट्रेंड्स के मुताबिक शहरियों को हम सहूलियत फराहम कर रहे हैं। जी, उखाड़ा में ईद उल अज़हा सफाई मुहिम का आगाज, शहरियों में कुर्बानी की अलाइशों के लिए खुसूसी बैग्स तकसीम किए गए। ज़िला इंतजामिया ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जबकि ईद के तीनों दिन खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया गया है। इंतजामिया के मुताबिक सफाई अमला 3 शिफ्टों में फ्राइज सर अंजाम देगा, जबकि सेफ सिटी कैमरों के जरिए निगरानी भी की जाएगी। कल अहमदाबाद में तकमील कुरान करीम की रूह परवर तकरीब मुनक्किद की है, जहां पर नौखेज हाफिज कराम को मुबारकबाद पेश की गई। तकरीब में मदरसा के 3 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जबकि उलमा कराम ने कुरान करीम की अज़मत और हिफ्ज़ कुरान की फजीलत पर रोशनी डाली। तकरीब के अख्ताम पर नौखेज हुफाज कराम और उनके उस्ताद कारी मोहम्मद नबील को मुबारकबाद पेश की गई, जबकि मुल्क को मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।
नसीराबाद में एक्साइज अफसर जावेद अहमद बलोच ने इजाफी चार्ज संभाल कर फराइज का आगाज कर दिया। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने दफ्तर का दौरा किया और महकमे के अमूर का जायजा लिया है। इस मौका पर अकलियती रहनुमा मुखी पवन कुमार कस्तूरी समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने उनसे मुलाकात की और नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की। जावेद अहमद बलोच ने इस मौका पर कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और मोहब्बत से अंजाम देते हुए महकमे की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।